नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, योग कर रहे होंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं फिर से आप सभी के साथ योग के ऊपर कुछ बातें करने आई हूँ, योग से रिलेटेड कुछ बातें करने आई हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी मेरी बातों को सुनेंगे और उसको समझेंगे, और मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ इस बात को आप जरूर समझिएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरा वजन 80 kg तक हो गया था, ठीक है। 80 kg मेरा वजन चला गया था और मतलब मुझे खुद को पता नहीं चलता था कि मैं इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, ये मुझे खुद एहसास नहीं होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने कोई मोटी औरत थी, उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि कितनी मोटी है ये, अपना वजन क्यों नहीं कम करती है, बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही है। मुझे एकदम अजीब सा फील हुआ। उसको मैं बोल रही थी, मुझे अपने आप में नहीं दिख रहा था कि मैं मोटी हूँ, अपने आप को पता नहीं लगता है। तो एक और जो दीदी मेरे साथ में थी, उन्होंने कहा कि आप तो उनसे भी ज़्यादा मोटी दिखती हो। मैंने बोला है ऐसा है क्या? भगवान, सच में उस समय ना मुझे तो ऐसा लगा कि मैं क्या कितना गंदा मैं दिखती होंगी। फिर ना मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत सुनाया। मैंने बोला कि आप घर में रहते हो, मेरे साथ में रहते हो, आपने कभी नहीं बोला कि मैं मोटी दिख रही हूँ। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ऑकवर्ड फील हुआ कि इतना मोटा होना कितना गलत बात है। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे अपना वजन कम करना है। तो किसी न किसी तरीके से मुझे अपना वजन कम करना है, चाहे जैसे हो। तो बाकी पहले भी मैंने बहुत बार ट्राई किया था, क्योंकि क्या था कि मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से भी मेरा वजन बढ़ते चला जा रहा था। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती थी, बट हार मान जाती थी, छोड़ देती थी। 2-4 दिन करती थी, इतना ज़्यादा बॉडी में पेन हो जाता था, फिर छोड़ देती थी मैं। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि मैंने ठान ही लिया उस दिन कि नहीं, मुझे चाहे जैसे हो वजन कम करना है। तो फिर मैंने क्या किया कि YouTube पे जो रामदेव बाबा का जो योग आता है, योग सीरीज वगैरह, वो मैं देखती रहती। पहले तो मैं 10-15 दिन तक लगातार सिर्फ वीडियो ही देखती थी उनका। सुबह उठ करके सबसे पहले वही लगा देना, जो आस्था पे चैनल आता है उनका, वो वाली वीडियोस मैं उनकी रोज देखती थी। रोज देखते 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 फिर मैंने सोचा चलो अब ट्राई करते हैं। बहुत मुझे अंदर से एहसास हुआ कि नहीं, सही बात है, अपने शरीर को हिलाना डुलाना, अपने शरीर के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने लिए अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे को क्या प्यार दे पाएंगे। तो इसीलिए अपनी बॉडी को सुरक्षित रखना ये हमारे हाथ में है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सोच कर मैंने स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो जो जो आसन वो बताते थे तो मेरे से हो नहीं पाता था। नहीं हो पाएगा लगता है। ऐसे ही करती थी रफली, जितनी बार रिपीटेशन करना होता है उतनी बार नहीं हो पाता था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे मुझे आता है ना मैं वैसे ही करती थी। 1 घंटा टाइम डेली मैं योग को देने लगी, 1 घंटा सुबह में। फिर 2-4 दिन जब हुए ना, तब बहुत ज़्यादा पेन हो गया मेरी बॉडी में। मुझे लगा कि अब शायद नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उन्हीं को सुना था, रामदेव बाबा जी को ही सुना ही था कि उन्होंने कहा था कि जब बॉडी में पेन होता है तो स्ट्रेचिंग करने से बहुत आराम मिलता है, और स्ट्रेचिंग करने में मज़ा भी आता है। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको योग करने के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है बॉडी में, तो अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा फिर बाद में करने में। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग करते रहिए बीच बीच में। अगर मान लिए कि आप योग कर रहे हैं, बीच बीच में आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए अपने। जैसे मान लिया आपके कमर में थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा दर्द जैसा महसूस हो रहा है, या फिर किसी तरीका से अजीब सा फील होने लगता है कभी कभी, तो उस तरीके में आप उस सिचुएशन में आप स्ट्रेचिंग कर लें अपने बैक की, तो आपको आराम मिलेगा और फिर आप दूसरे आसन के लिए तैयार हो जाएंगे आराम से। तो इसीलिए बीच बीच में स्ट्रेचिंग भी करते रहनी चाहिए योग करने के दौरान। जैसे मान लिया आप 1 घंटे का योग कर रहे हैं, तो बीच में 2 से 3 मिनट के लिए आप स्ट्रेचिंग करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की, ट्राई किया। करते करते 1 महीने मुझे लगे, हर आसन को आसानी से करने में 1 से 1.5 महीने मुझे लग गए थे। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं सबसे पहले तो शीर्षासन देखती थी, तो शीर्षासन मेरे से नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। सर्वांगासन बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, चक्रासन बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, और बाकी जो लेग रेजेस होते हैं, पैरों को उठाना, अप डाउन करना, वो भी मैं नहीं कर पाती थी। 1, 2 से 4 बार, 10 बार, इतना बहुत मुश्किल था मेरे लिए।
तो और बॉडी मेरी मूव भी नहीं होती थी अच्छे से, इतना ज़्यादा मतलब मेरी बॉडी अकड़ गई थी ना कि बिल्कुल मूव नहीं होती थी। क्या अकड़ गई है, अभी भी अगर नहीं करते हैं ना हम तो हमारी बॉडी अकड़ जाती है। जी हाँ, तो इसीलिए खास करके महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो कमर में या घुटनों में पेन होता है वो इसी कारण से होता है कि हम ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, हम अपनी बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पाते। हम काम तो करते हैं दिन भर, लेकिन जो हमें एक्चुअली में करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे रहते हैं घर में। अगर आप मान लीजिए कि कई लोग बोलते हैं कि हम बाहर जाते हैं, जब हम बैठे थोड़ी रहते हैं दिन भर, तो भैया उसमें भी प्रॉब्लम है। मैंने 1 महीने से योग नहीं किया और जब भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा। लेकिन आप मेरी पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं, मैंने योग के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। मैं हर आसन को अच्छे से कर पाती हूँ और मैंने सीखा है करना। तो फिर मैंने उसी तरीके से फिर मैंने क्या किया कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया योग का। फिर उसको करते करते मतलब 3 महीने में मैंने अपना 8 kg वजन कम कर लिया था, 3 महीने में। जी हाँ, ये नहीं कि भैया 15 दिन में कोई बोलेंगे आपको कि 10 दिनों में आप इतना वजन कम कर पाओगे, नहीं। साथ ही मैं डिटॉक्स ड्रिंक का भी ध्यान रखती थी और खाने का भी ध्यान रखती थी। समझ में आ गया? अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको खाने का भी ध्यान रखना है और डिटॉक्स ड्रिंक का भी ध्यान रखना है। डिटॉक्स ड्रिंक क्या होता है, तो वो जो हमारे किचन में अवेलेबल स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, जैसे दालचीनी हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, ज्वाइन हो गया, कलौंजी हो गया, यही सब, इन सब को मिक्स करके बना लीजिए आप एक पाउडर, या फिर हल्का रोस्ट करके इसका एक पाउडर बना लीजिए और डेली 1 चम्मच घोल करके पानी में और सुबह आप खाली पेट में कंज्यूम कर लीजिए। सबसे ईजी है। तो अगर आप मिला करके नहीं चाहते तो अलग अलग आप इसका पाउडर रखें, या फिर आप साबुत पानी में डाल दें रात को और सुबह इसको उबाल करके चाय की तरह पी जाए। सिंपल है। मतलब किसी भी तरीके से जो भी स्पाइसेस आपके घर में हैं अवेलेबल, उसी से हम, जो हमारे किचन में होता ही है भैया, ज्वाइन होता है, करी लीफ भी सबके घरों में होता है। किसी दिन करी लीफ का पानी पी लिया, किसी दिन ज्वाइन का पानी पी लिया, किसी दिन सौंफ का पानी पी लिया, किसी दिन जीरा का पानी पी लिया, बस सिंपल। और आप चाहें तो वेजिटेबल जूस ले सकते हैं खाली पेट में। जैसे नाश्ता आप कर रहे हैं तो किसी दिन आप सिर्फ लौकी का जूस ले लिए। मैंने ज़्यादातर मात्रा में लौकी का जूस और बीटरूट और टमाटो और ये गाजर, इन तीनों का जूस एक्सट्रैक्ट करके पीती थी मैं। मतलब डेली नहीं पीती थी, हफ्ते में 1 या 2 बार, इतना सफिशिएंट है। और किसी दिन फ्रूट का जूस बना लिए। फ्रूट का कहने का मतलब है संतरे का जूस, ये सब ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वही संतरे का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, बाजार में भी जा करके आप पी सकते हैं। खाली पेट में अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये नहीं कि आपने बहुत सारा खाना खाया हुआ उसके ऊपर जूस पी रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कभी भी पिए तो ऐसे शाम को आप जूस पी सकते हैं। शाम को हमारा पेट खाली होता है, कुछ खाने से पहले उस समय पी लीजिए जब आप बाहर गए हों तो इस तरीके से आप इस रूटीन को फॉलो करके देखिए। खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, खाने को पचाना बहुत बड़ी बात होती है। और खाना जब हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। ये आपको खुद एहसास होगा, ठीक है। आपको खुद समझ में आता है कि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। खाना ज़्यादा खाना ये मायने नहीं रखता है, आप इतना ही खाइएगा ना, वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो गया तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वही खाना अगर आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आपके लिए जहर बन जाता है। और मोटापा बहुत बड़ा कारण है, बीमारी का घर है मोटापा, ठीक है। तो मोटापा बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है, हर बीमारी को बुलाता है मोटापा। तो इसीलिए मोटापा से दूर रहें, खास करके महिलाएं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें। तो योग को ज़रूर अपनाएं, योग करते रहें। अपने शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारी हड्डियां स्ट्रेचेबल रहेगी तो आप जवान रहेंगी। यही कहते हैं, कहावत है एक, जिनकी रीढ़ की हड्डियां लचीली होती है वो हमेशा जवान रहते हैं, ठीक है। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा लचीला बना के रखना। ये नहीं कि हम मुड़ रहे हैं तो नहीं मुड़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको योग करना बहुत आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये बातें समझ में आई होगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप योग करते हैं, योग को अपनाना चाहते हैं, या फिर जो महिलाएं या जो लोग मेरे साथ अपना वजन कम करना चाहते हैं, मेरा वजन अभी 5 kg बढ़ चुका है। जी हाँ, 5 kg ज़्यादा मेरा वजन बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने 1 महीने से योग नहीं किया है। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि एक योग सीरीज दोबारा से शुरू करती हूँ,
जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से हमें अपनी बॉडी को लचीला कैसे बनाना है ये बताऊंगी, और उसके साथ साथ ही मतलब किस तरीके से हम योग में आगे बढ़े साथ साथ में करेंगे। आधे घंटे का ये सीरीज होगा, डेली का आपको मिल जाएगा अब एक वीडियो। आप चाहें तो वीडियो ऑन करें और आराम से बैठ करके, अब ये कोई मत कहिएगा भैया कि रोज एक ही चीज दिखाती है, ठीक है। मैं रोज एक ही चीज नहीं आपको बताऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम आज शुरू कर रहे हैं तो आज स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हम कौन सा आसन करेंगे, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए इतना आसान बनाया जाए योग को कि आपको करने में मजा आए, और कोई साथी होता है, साथ में करने वाला होता है, तब तो और भी मजा आता है करने में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो कल से मैं आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। हर रोज आपको सुबह या शाम टाइमिंग, आप अगर देख रहे हैं मुझे इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे मेरे साथ टाइमिंग शेयर कर दीजिएगा कि कितने बजे आपको लगता है कि हम अपलोड करें, ताकि आप सभी को फायदा हो, आप देख सकें। तो टाइमिंग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर नहीं भी बताते हैं तो मेरा टाइमिंग शाम का 4:30 बजे का होता है, मैं उतने बजे ही वीडियो पब्लिश करती हूँ। तो आप चाहें तो उसको सुबह में मतलब भोर में उठ करके आराम से वीडियो ऑन करें और बैठ जाएं। क्या आपको करना है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी, सिंप्लीफाई करके बताऊंगी कि भैया इस तरीके से करना है, इतनी बार करना है, और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतनी रिपीटेशन करनी है आपको, और इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डेली आप सभी को ये टिप्स भी ज़रूर बताऊंगी कि आज आप खाने में क्या ले सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक में आज आप क्या ले सकते हैं, और आप शाम को क्या खा सकते हैं, ठीक है। जिनका बहुत ज़्यादा मोटापा है स्पेशली उनके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कुछ अलग टिप्स भी मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वजन कम करना कोई भारी बात नहीं है, बस हमें ज़रूरत है तो कॉन्सेंट्रेट रहने की, ठीक है। वो हम एकाग्र नहीं रहते हैं तो हमारा मन इधर उधर विचलित हो जाता है और हम छोड़ देते हैं कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस की बात नहीं। फिर सभी से कहते फिरते हमने शुरू किया था, कुछ नहीं होता, बस फालतू है, बकवास है, ये सब करते रहना चाहिए तब आपका वजन है। तो ये तो अगर 1 महीना किया तो 1 महीना से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको 3 महीने योग को समर्पित करना होगा, ठीक है। 3 महीने आपको भूल जाना है कि हम एक भी दिन मिस करेंगे, तब आपका वजन आपको दिखेगा, विजिबली आपको रिजल्ट दिखेगा। विजिबली तो आप कम से कम 15 से 20 दिनों में अपनी बॉडी में बदलाव देखेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आपको एक्चुअली में चाहिए वो आपको 3 महीने के बाद ही मिलेगा। 3 महीने तक आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, रेगुलर आपको करना होगा। तो साथ में अगर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं योग को, खुशी खुशी कैसे करते हैं एंजॉय करके, म्यूजिक प्ले करिए और मेरे साथ योग को एंजॉय करिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी आज के लिए, बस इतना ही। अगर आप सभी के कोई भी क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है, आप सभी को लगता है कि मुझे और कुछ बताना चाहिए था, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के आंसर जरूर दूंगी। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी को उसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करके दूं, ताकि आप सभी के कोई डाउट ना रहे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने अगले योग सीरीज में, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करते रहे और बहुत बहुत पॉजिटिव रहे। बाय बाय।